Yes, class 8th. Now listen. Going to do question number 6. Find mean proportional. Mean proportional I am doing directly. Mean proportional means you have to find square root. Square root of given terms 1.5 and 24. तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए मैंने उनका स्क्वायर रूट साइन डाला है. फर्स्टली मैंने 1.5 का डेसिमल रिमूव किया, नीचे 10 आ गया. अब 15 के फैक्टर जैसे हम एलसीएम लेते हैं 3 पे 5, 5 पे 3, तो 3 इंटू 5 ऐसे 24 के निकाले हैं और नीचे 10 के निकाले हैं. तो एक 2 और एक 2 कट हो गए, एक 5 और एक 5 कट हो गए. अब स्क्वायर रूट मैंने आपने सेम का पेयर में से एक लेना है, तो इन 2 में से मैंने एक 2 बाहर निकाल दिया और एक 3 में से एक 3 बाहर निकाल दिया. तो 3 to the 6. सिमिलरली हियर मीन प्रोपोर्शनल मैंने स्क्वायर रूट ऑफ दीज 2, 4 1s the 4, यहाँ 1 का हम निकालते नहीं है, 1 का तो 1 ही होता है. तो 4 के फैक्टर्स 2 इंटू 2, 16 के 2 to the 4 to the 8 to the 16, 25 के 5 इंटू 5. सेम के पेयर बनाए. जैसे ही पेयर बनाए तो आपका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाना है. आपने पेयर में से एक चीज निकाल के बाहर लिख देनी है, रूट नहीं डालना है. तो एक 2 आ गया, नीचे से एक 2 ये आ गया, एक 2 यहाँ से और एक 5 यहाँ से. 2 इंटू 2 to the 4 5 the 20. तो मैंने 2 के टेबल पे कट कर दिया 1/10. आप यहाँ पे भी कटिंग कर सकते हैं, यहाँ पे एनीवेयर जहाँ पे भी आपकी कटिंग होती है आप वहीं पे कर सकते हैं. मैंने लास्ट में की है. मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए फिर मैंने इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई और इनका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट. क्योंकि ये डेसिमल में पहले मैंने इनका डेसिमल रिमूव किया. 3 टर्म्स हैं पीछे डेसिमल के, तो 3 zeros 1000 आ गया. यहाँ पे भी क्या आ गया 1000. अब मैंने 1000 का स्क्वायर रूट नहीं निकालना, 1000 के फैक्टर्स नहीं बनाने हैं, एलसीएम नहीं लेना है. क्यों नहीं बनाना है? क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेम पेयर है, तो मैंने सेम में से एक को बाद में बाहर निकाल के लिख देना है. तो 1000 को मैं ऐसे ही रखूंगी. ओके, तो मैंने 36 को स्प्लिट कर दिया, 4 को भी स्प्लिट कर दिया. आप डायरेक्टली 6 में भी स्प्लिट कर सकते हैं. 6 the 36 सेम बनाना है, जैसे मर्जी स्प्लिट कर सकते हैं. सेम बन गया एक पेयर ये सेम बन गया, एक पेयर ये सेम बन गया और नीचे 1000 और 1000 का. तो एक 2, एक 3, एक 2 और एक 1000. ठीक है, मैंने बाहर निकाल दिया, रूट रिमूव हो गया. 12/1000 क्योंकि क्वेश्चन डेसिमल में है तो 3 zeros हैं, ऊपर से 3 डिजिट छोड़ने हैं. 1 2 3rd पे क्या आ गई है 0, तो क्या लग गया है डेसिमल. नेक्स्ट, इफ x रेशो 14 प्रोपोर्शनल टू, इफ मतलब अगर है प्रोपोर्शनल है 6 और 56 के, तो देन x की वैल्यू 1.50 आएगी. आपने ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है. हमने इस वैल्यू को लीव कर देना है, हमने अपनी वैल्यू निकालनी है. फिर अगर हमारी वैल्यू उनके साथ मैच होती है तो यस वो ट्रू है, अगर नहीं होती है तो वो फॉल्स है. क्योंकि प्रोपोर्शन गिवन है तो मैंने फॉर्मूला लगाया, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x और 56 का प्रोडक्ट, 6 और 14 का प्रोडक्ट. 56 की पोजीशन चेंज, मल्टीप्लाई है, यहाँ पे क्या हो गया डिवाइड. 14 के टेबल पे कट किया, 14 1 the 14, 14 4 the 56. क्या आपके पास आया 6 इंटू 1 6 और नीचे के बचा 4. अब 6 और 4 को मैंने 2 के टेबल पे अगेन कट किया, 3 और 2 को मैंने डिवाइड किया. 2 1s the 2, 1 रह गया, कोई डिजिट है नहीं है नीचे लेके आने के लिए, तो मैंने आंसर में पॉइंट लगा के यहाँ पे 0 ले लिया. 2 5s the 10, तो 1.5 आ गया. अब 1.5 और 1.50 का मतलब सेम ही है, बिकॉज डेसिमल के बाद लास्ट में जो 0 होती है, लास्ट में अगर 0 होती है, चाहे 1 0 है, 2 0, 3 0, जितनी मर्जी जीरोज हैं, वो जीरोस का कोई मीनिंग नहीं होता, वो जीरोस रिमूव हो जाती हैं. तो 1.5 और 1.50 सेम ही है, तो इट मीन्स दे आर ट्रू. नेक्स्ट, फाइंड फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 2.5, 3.4 एंड 3.8 अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स. पहले कुछ नहीं है, पहले हमने फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालनी है. फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालते हैं, मैंने सपोज कर लिया फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, मेरी x है, तो इसको मैंने x को 4th नंबर पे लिख दिया. तो ये क्योंकि प्रोपोर्शनल में है तो प्रोपोर्शन बनाती हैं, तो वही फॉर्मूला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. 2.5 इधर मल्टीप्लाई उधर गया डिवाइड, सभी के डेसिमल रिमूव किए, ऊपर से डेसिमल रिमूव किया नीचे 10, इसका डेसिमल रिमूव किया नीचे 10, नीचे से रिमूव किया तो ऊपर 10. ठीक है, 10 के साथ 10 कट हो गया. अब मैंने इनकी कटिंग की है 2 के टेबल पे, 2 के टेबल पे 17 इंटू 2 34, 2 के टेबल पे 5 इंटू 2 10. अब आगे फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया. 30 इंटू 17 656, 25 इंटू 5 125. अब जब मैंने इनको, क्योंकि डेसिमल में निकालना है आंसर, जब मैंने डिवाइड किया 5.168 आता है. अब आपको वर्ड गिवन है करेक्ट टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल्स. जो आपने डेसिमल का आंसर निकाला है आपने ओनली 2 प्लेस तक लिखना है करेक्ट करके. अब करेक्ट कैसे करना है, अगर मेरे को 2 प्लेसेस बोला है तो मैं पहले 3 निकालूंगी. ठीक है, डेसिमल के बाद 3 अक्षर निकालूंगी. अब उनको करेक्ट बनाना है 2 तक,
तो आपने क्या करना है, आपने थर्ड वाला नंबर देखना है। अगर आपको 2 प्लेसेस में आंसर बोला है तो आपने थर्ड वाला नंबर देखना है। अगर आपको 1 प्लेस में बोला होगा तो सेकंड वाला, मतलब आपने जितनी प्लेसेस बोला है उससे नेक्स्ट प्लेस देखनी है। 2 प्लेसेस बोला है तो थर्ड प्लेस देखनी है। अगर आपकी थर्ड वाली प्लेस जो है 5 है या फिर 5 से ग्रेटर है, आइदर 5 और ग्रेटर देन 5, तो आपने क्या करना है, इसकी पोजीशन जो है आपने एक नंबर ऐड कर देना है सेकंड वाले में। थर्ड वाला नंबर जो है 5 या 5 से बड़ा हो, अब 8 है, ये 5 से बड़ा है ना, तो 6 को हमने एक इंक्रीज कर देना है। 6 में 1 डाला तो क्या आ गया 7। आंसर हमने 2 प्लेसेस तक ही लिखना है। ठीक है बच्चे, हम 3 प्लेसेस क्यों निकालते हैं, 2 एग्जैक्ट प्लेसेस बनाने के लिए हमने थर्ड प्लेस देखनी है। अगर थर्ड प्लेस आपकी 5 या 5 से बड़ी है तो आपने 2 करेक्ट लेनी है। तो फर्स्ट को तो कुछ नहीं करना है, सेकंड वाली करेक्ट जो है थर्ड के हिसाब से बननी है। अगर थर्ड वाली 5 या 5 से बड़ी है तो आपने सेकंड पोजीशन को चेंज कर देना है, 1 नंबर बड़ा कर देना है उसको। अगर ये 5 से छोटी होती तो आप सीधा क्या लिखते, 5.16 ही लिखते, देन नो चेंज। ओके, अब आपका ये क्वेश्चन है, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस अप टू कितने प्लेसेस, 2 प्लेसेस। ठीक है, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। आई विल सेंड यू पिक। मीन प्रोपोर्शनल निकालना है 3.5 एंड